Hello students, today we are going to start with our chapter number 7 of subject English class 3rd. रनोजीज पार्टी। रनोजीज पार्टी जो चैप्टर का नाम है हमारा क्या है, रनोजीज पार्टी। चिल्ड्रन लिविंग इन जतिन दास लेन वर वेरी एक्साइटेड। जो जतिन दास की गली में, जतिन दास जी की गली में जो बच्चे वहाँ पर रहते थे वो बहुत उत्साहित थे। क्यों थे? इट वॉज रनोजीत 8th बर्थडे। वो उसके उन लोग के दोस्त उनका एक दोस्त था रनोजीत का 8वां जन्मदिन था, 8th बर्थडे था। His mother Amita always threw a party for the children on his birthday. She invited all the children on the block. They were 13 in all. जो रणोजीत की माँ थी उनका नाम क्या था? अमिता। She threw a party for the children on his birthday. हर साल उसके बर्थडे पे उसकी मम्मी बच्चों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी, पार्टी करती थी। शी इन्वाइटेड, तो उन्होंने सारे मोहल्ले के जितने भी बच्चे थे उनको इन्वाइट किया। और कितने बच्चे थे टोटल? देयर वर 13 इन ऑल। वहाँ पे कितने टोटल 13 बच्चे थे, तो 13 बच्चों को उन्होंने इन्वाइट किया। द चिल्ड्रन रीच्ड रनोजीत्स हाउस एट 5 o'clock. आंट अमिता वॉज हैप्पी टू सी देम अराइव ऑन टाइम। जो सारे बच्चे थे वो रनोजीत के घर पे कितने बजे पहुंच गए? 5 बजे पहुंच गए, शाम को 5 बजे। और आंट अमिता जो रनोजीत की मम्मी थी वो क्या लगेंगी उस बच्चों की? आंटी। तो आंट अमिता जो थी शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम अराइव। वो बहुत खुश थी कि सारे बच्चे समय पे आ गए उनके घर। ठीक। शी सेड हेलो चिल्ड्रन कम ऑन लेट्स प्ले म्यूजिकल चेयर्स इन द गार्डन, विल हैव फन। उन्होंने क्या बोला बच्चों से? हेलो बच्चों, चलो आओ सब लोग मिलके म्यूजिकल चेयर कहाँ खेलेंगे? गार्डन में खेलेंगे, हमें बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। एंड इट वॉज सच फन। आंट अमिता प्लेड सम लाइवली म्यूजिक फॉर द गेम। द चेयर्स वर स्मॉल एंड द चिल्ड्रन केप्ट फॉलिंग ऑफ देम बट दे थॉरोली इंजॉयड द गेम। वहाँ पे बहुत सारी मस्तियाँ की बच्चों ने। आंट अमिता जो थी लाइवली म्यूज़िक मतलब खुद गा के म्यूज़िक कर रही थी, खुद गा के म्यूज़िक प्ले किया। और जो चेयर्स थी, जो म्यूज़िकल चेयर्स के लिए चेयर्स थी वो बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए बच्चे बार बार गिर जा रहे थे। और वो बहुत अच्छे से सारे बच्चों ने उस गेम को एंजॉय किया। देन आंट अमिता सेड लेट्स प्ले द डॉग एंड द बोन। ओ येस वी लव दैट गेम सेड नाडिया। फिर आंट अमिता ने क्या बोला? चलो अब दूसरा गेम खेलते हैं। कौन सा? डॉग एंड द बोन। तो नाडिया उस पर सुन के, नाडिया एक बच्ची थी, उसने क्या बोला? ओ येस वी लव दैट गेम। अरे हाँ, हमें वो गेम बहुत पसंद है, नाडिया ने बोला। आफ्टर दैट सुबीर वॉन्टेड टू प्ले पिन द टेल ऑफ द डोंकी। सुबीर को क्या खेलना था उसके बाद? पिन द टेल ऑफ द डोंकी गेम है जिसमें कि आँख पे पट्टी बांध के लोग, एक चोर होता है, बाकी लोग उसको पकड़ते हैं। तो वो सुबीर का मन था खेलने का। और उन्होंने सारे बच्चों, द चिल्ड्रन हैड ग्रेट फन पिनिंग द टेल वाइल ब्लाइंड फोल्डेड। ठीक है, तो सुबीर को मन था खेलने का कौन सा? पिन द टेल ऑफ द डोंकी ऑन द डोंकी। तो चिल्ड्रन ने वो भी गेम खेला, ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आंखों पे पट्टी बांध के। और उन्हें उसमें भी बहुत मज़ा आया खेलने में। When they finished the games, Aunt Amita called all the children into the dining room. डाइनिंग रूम क्या होता है? जहाँ पे हम खाना खाते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम। जब सारे गेम ख़त्म हो गए तो आंटी जो थी, अमिता आंटी, उन्होंने सारे बच्चों को कहाँ पे बुलाया? बच्चों को डाइनिंग रूम में। रनोजीत कट द केक एंड ऑल द चिल्ड्रन हैड रिफ्रेशमेंट्स। रनोजीत जो था उसने केक काटा और सारे बच्चों को क्या मिला? रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ें, नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, केक, छोटे छोटे स्नैक्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या? रिफ्रेशमेंट। ठीक है। अ लिटिल लेटर रनोजीत टुक ऑल द चिल्ड्रन इनटू अनदर रूम। थोड़ी देर बाद रनोजीत ने सारे बच्चों को कहाँ लेके गया? एक अलग कमरे में लेके गया। वी आर गोइंग टू सी समथिंग वेरी एक्साइटिंग, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट, ही सेड। रनोजीत ने क्या बोला? हम कुछ मज़ेदार चीज़ देखने वाले हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग को भी, अपने दोस्तों से क्या बोला? अब मुझे यकीन है तुम लोग को भी अच्छा लगेगा देख के। द रूम वॉज वेरी डार्क। द चिल्ड्रन सैट डाउन ऑन अ कारपेट फेसिंग अ स्मॉल स्टेज। द स्टेज हैड ए येल्लो स्क्रीन विद ब्यूटिफुल ग्रीन कर्टन्स। जो कमरा था बहुत अंधेरा था कमरे में, और जो बच्चे थे कहाँ बैठे? सारे कारपेट पे, कालीन जो होता है कारपेट घर में होता है सबके, उस पर बैठ गए। फेसिंग अ स्मॉल स्टेज, उनके सामने क्या था? एक छोटा सा स्टेज भी लगा हुआ था, जैसे हमारे स्कूल में स्टेज है जहाँ पे असेंबली होती है, वैसे ही छोटा सा
स्टेज लगा हुआ था। द स्टेज हैड द येलो स्क्रीन, जो स्टेज था उसकी स्क्रीन कैसी थी, येलो कलर की थी, और उसमें ऊपर से क्या लगा हुआ था, ब्यूटीफुल ग्रीन कर्टेंस, हरे कलर का एक पर्दा लगा हुआ था सुंदर सा। A light came on and the children realized they were going to see a puppet show. They clapped loudly with joy. उसके बाद क्या हुआ, लाइट ऑन हुई तो चिल्ड्रन को फिर तब देख के पता चल गया कि हम क्या देखने वाले हैं, पपेट शो देखने वाले हैं। ये देख के सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। द पपेटियर मिस्टर खान वॉज एन ओल्ड मैन, ही स्टूड बिहाइंड द येलो स्क्रीन। जो पपेटियर थे, पपेटियर कौन होते, जो पपेट शो करते हैं उनको बोलते हैं पपेटियर। उनका नाम क्या था, मिस्टर खान। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बुज़ुर्ग आदमी थे। वो जो येलो स्क्रीन थी स्टेज पे उसके पीछे खड़े हुए थे। हिज सन अली प्लेड द फ्लूट, उनका लड़का जो था अली, उसका नाम था, वो क्या बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। मिस्टर खान सून बिगेन द शो, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ डक एंड अ थिन फॉक्स। जो मिस्टर खान थे वो जल्दी ही उन्होंने शो स्टार्ट किया, और जो शो में पपेट थे, जो पपेट जिन पपेट की स्टोरी बताया जा रहा था वो कौन कौन थे, डक था, डक यानी कि बत्तख, और एक थिन फॉक्स, एक पतली सी लोमड़ी। एवरी वन इन्जॉयड वॉचिंग द फॉक्स एंड द डक डांसिंग, जंपिंग एंड समटाइम्स फाइटिंग। सभी बच्चों को क्या पसंद है, सभी बच्चों को बहुत मज़ेदार लगा क्या, फॉक्स एंड डक जब जब डांस कर रहे थे, उछल कूद रहे थे, और कभी कभी जब लड़ाई कर रहे थे। ठीक है। When the puppet show was over, the children thanked Mr. खान एंड अली। जब पपेट शो ख़त्म हो गया सारे बच्चों ने थैंक यू बोला, किसको, मिस्टर खान को और उनके बेटे अली को। सारा सेड, आई शैल आस्क मदर टू हैव अ पपेट शो ऑन माई बर्थडे टू। सारा नाम की लड़की ने क्या बोला कि मैं भी अपनी मम्मी से अपने अगले बर्थडे पे बोलूँगी पपेट शो करवाने के लिए। ठीक। आई वॉन्ट अ पपेट शो ऑन माई बर्थडे टू, सेड राहुल। आई थिंक आई विल बी अ पपेटर व्हेन आई ग्रो अप। राहुल क्या बोलता है, मैं भी अपने बर्थडे पे करवाऊंगा पपेट शो, और फिर उसके बाद क्या बोलता है कि आई थिंक आई विल बी अ पपेटर व्हेन पपेटियर व्हेन आई ग्रो अप। जब बोलता है कि जब मुझे लगता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक पपेट शो कराने वाला आदमी बनूंगा। पपेटियर मतलब जो पपेट शो कराता है। ठीक। आंट अमिता वॉज ग्लैड दैट द चिल्ड्रन हैड इन्जॉयड देमसेल्फ। जो आंट अमिता थी वो ग्लैड का मतलब खुश थी, वो खुश थी कि क्यों, क्योंकि सभी बच्चों ने अच्छे से मज़ा किया। शी सेड आई विल गिव मिस्टर खान्स फ़ोन नंबर टू योर पेरेंट्स। उन्होंने क्या बोला, मैं मिस्टर खान का फ़ोन नंबर तुम्हारे आपके आपके पेरेंट्स को दे देंगी, आपके मम्मी पापा को दे दूँगी। देन दे कॉल हिम वेन एवर यू वॉन्ट। तो वो कभी ऐसे क्या कर सकते हो, वो कभी भी उनको कॉल करके बुला सकते हैं जब भी आपको देखने की ज़रूरत पड़े। द चिल्ड्रन थैंक्ड आंट अमिता फॉर द वंडरफुल बर्थडे पार्टी। जो बर्थडे पार्टी थी सुरोज की, रणोजीत की, उसको उसको सारे बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया, और आखिरी में आंटी जो थी उनकी, अमिता आंटी, उनको थैंक यू बोला फॉर सच ए वंडरफुल पार्टी, इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी के लिए। थैंक यू। और जो भी एक्सरसाइजेज है वो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम PDF बना के ऐप पे भी शेयर करेंगे। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।